नमस्कार मित्रों। आजकल आप एक न्यूज़ बहुत सुन रहे हैं कि अमेरिका ने भारत के आधे से ज़्यादा सामान पर 50% का टैक्स लगा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि किन किन सामान पर ये टैक्स लगाया गया है और किन सामान को इससे छूट दी गई है और भारत इस बार इससे कैसे निपटेगा। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। देखिए, ये शुरू हुई कहानी है अप्रैल से। अप्रैल में भारत के ऊपर अमेरिका ने 10% का टैक्स लगाया। ये बेस टैक्स था। फिर उसके बाद उन्होंने उस पर 15% का एडिशनल टैक्स लगा दिया और अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले लगभग 55% उत्पादों पर 50% का टैक्स लगा दिया, यानी 25% उस पर और ऐड कर दिया। इसकी वजह बताई गई कि भारत जो रूस से तेल को आयात कर रहा है वो उससे खफा है। उनका ये कहना है अमेरिका का कि आप जो ये यानी भारत जो ये रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, इससे रशिया को बढ़ावा मिल रहा है और वो इसका उपयोग यूक्रेन में होने वाले युद्ध में कर रहा है, जिससे यूक्रेन के अधिक से अधिक सैनिक मारे जा रहे हैं। अब ये बहाना है या भारत के प्रति ट्रंप का पर्सनल दृष्टिकोण है, ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो ट्रंप एक समय मोदी जी के बहुत बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, अचानक से उनको ऐसा क्या हो गया कि वो भारत से और मोदी जी से खासकर इतना चढ़ गए हैं कि उन्होंने ये जो भारत के जो उत्पादों पर जो टैक्स लगाया है वो 50% तक कर दिया है, जबकि यही टैक्स जो वो चाइना के प्रति देखा जाए तो वो 30% है। वहीं अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो वो उन्होंने 19% किया हुआ है। भारत पर ही 50% का टैक्स क्यों किया है? क्या ये जो टैक्स है, इस तरह के जो सेंक्शन है, क्या पहले भी अमेरिका ने लगाए हैं? तो ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत पर इस तरह के सेंक्शंस लगाए। 1998 में भी जब पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तब अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन उस वक्त की जो वाजपेयी सरकार थी, उन्होंने डिप्लोमेसी के आधार पर और उन नए पार्टनर्स के ट्रेड पार्टनर्स के जरिए उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया था और ये प्रतिबंध लगभग 1 साल तक चले थे। उसके बाद अमेरिका ने ये प्रतिबंध हटा दिए। फिर आते हैं 2018 में, जब भारत ने रशिया से S-400 मिसाइल की डील की थी, तब भी अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी थी कि आप पर हम सेंक्शन लगा देंगे यदि आपने ये डील की। पर भारत ने उस वक्त भी अमेरिका की ना सुनते हुए, चेतावनी को तवज्जो ना देते हुए वो डील की थी। ये अमेरिका की पुरानी आदत है, जिस तरह से वो भारत के काम में अड़चन पैदा करता है। वो अपने आप को दुनिया का सबसे पावरफुल देश समझता है, अपने आप को बॉस भी समझता है। आज की स्थिति वैसी नहीं है जैसे कि स्थिति पहले की थी। पहले आज हम समझ लेते हैं भारत के इस जो सेक्टर्स हैं जो अमेरिका में हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें कौन कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो हम समझ लेते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स प्रभावित बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। अमेरिका ने सारे सेक्टर्स को पर क्या 50% का टैक्स इम्पोज किया है? नहीं। अमेरिका बहुत चालाक कंट्री है, वो अपने सहूलियत के हिसाब से उसने टैक्स को इम्पोज किया हुआ है। अभी जो उन्होंने टैक्स इम्पोज किया है 50% का, उसमें टेक्सटाइल आपका शामिल है, उसमें आपके ऑर्नम्स एंड जेम्स आपका शामिल है, 50% है। लेदर गुड्स पर 50% शामिल किया गया है। कॉरपोरेट और जो हैंडलूम्स हैं उस पर 50% का शामिल किया गया है। सी फूड्स हैं आपके, उस पर 50% का रखा गया। ऑटो पार्ट्स पर 50% नहीं है, उस पर 40% का रखा गया है। केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स पर आपका 20% आपका टैरिफ है। इंजीनियरिंग जो गुड्स आ रहे हैं वो उस पर 35% का उन्होंने टैरिफ लगा रखा है। अब बात आती है किन पर नहीं लगा रखा है। देखिए, फार्मा सेक्टर पे अभी कोई भी टैक्स इन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि फार्मा सेक्टर्स जो हमारे यहाँ से भारत से जो जेनरिक मेडिसिन जाती है अमेरिका के अंतर्गत, उनका लगभग जेनरिक मेडिसिन का यदि हम देखें तो 44% वहाँ पर इंडिया से एक्सपोर्ट
किया जाता है। भारी तादाद में फार्मा मेडिसिन वहाँ जाती हैं, इसलिए उस पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि यदि उस पर टैक्स लगा देगी अमेरिका तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर एकदम से जो उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं वो चरमरा जाएंगी। तो उस पर टैक्स नहीं लगाया, उसको वो आगामी 26 अगस्त से वो इम्पोज करेंगे, ऐसा कहना है उनका। स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उस पर उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया। जो ऊर्जा उत्पाद हैं आपके एनर्जी प्रोडक्ट्स में उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया। अब ये टैक्स कोई ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं लगाएंगे, हाँ टैक्स वो लगाएंगे आगामी 26 अगस्त से, उन्होंने बोला 26-27 अगस्त से वो इम्पोज उसको कर देंगे। अब भारत को क्या करना चाहिए, यहाँ मोदी जी क्या कर रहे हैं इस पर। यहाँ पर समस्या भारत के अंदर थोड़ी सी ज्यादा है, इंटरनल प्रॉब्लम्स भी बहुत है। यहाँ के जो विपक्षी दल हैं वो चैन से नहीं बैठने देते हैं गवर्नमेंट को, कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं, हर बात में गवर्नमेंट को दोष देना है उनको। लेकिन भारत इस मोर्चे पे क्या कर सकता है वो पहले समझने की बात है। भारत पहला कार्य ये कर सकता है, ये स्वाभाविक सी बात है, वो जा रहा है WTO में, वो अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ वो चुनौती देगा, उसने चुनौती दे दी है। दूसरा ये है कि वो काउंटर टैरिफ ला सकता है, लेकिन फिलहाल भारत इस चीज से बचेगा, क्योंकि भारत अभी काउंटर टैरिफ नहीं लगा सकता है, क्योंकि भारत सबसे पहले ये सोचेगा कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैरिफ लगाना चाहिए। और तीसरा एक बात और कर सकता है भारत इसके लिए कि वो सबसे पहले टैरिफ लगाने से पहले यूरोप और अफ्रीका के देशों में या और नए देश जैसे ब्राजील, उन्होंने एक देश और है, या न्यूजीलैंड, नए ट्रेड पार्टनर्स वो अपने स्थापित करें, ताकि जो हम एक्सपोर्ट अमेरिका में कर रहे हैं वो यदि डाइवर्ट करना हो तो वो इन देशों में अपना खपत पूरी कर सकता है, ताकि यहाँ के जो बिजनेसेस हैं, हाउसेज हैं, वो उनको असर ज़्यादा ना हो। तथा इंडिया ये कर सकता है कि प्रभावित जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको सरकारी राहत प्रदान कर सकता है, परंतु ये शायद ना कर पाए, क्योंकि यदि यहाँ पर सरकारी राहत प्रदान किया गया तो हमारे विपक्षी दल है ना, खासकर राहुल गांधी, अखिलेश जैसे लोग, ये सर पीट पीट के मर जाएंगे और बोलने लगेंगे कि हाय मोदी अपने बिजनेसमैन दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी राहत दे रहा है। यानी यदि वो देते हैं तो परेशानी, और नहीं देते हैं तो परेशानी। इनको तो उदम करना है, इनको तो संसद में बैठना भी नहीं है और संसद चलने भी नहीं देना है। भारत शायद सीधी टक्कर से बचेगा, पर हाँ इसका वो जवाब स्मार्ट डिप्लोमेसी से दे सकता है, और भारत को देना भी चाहिए, क्योंकि यदि हम सही समय पर अमेरिका का इलाज आज नहीं करेंगे तो देर हो जाएगी। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर समझ रहा है, यह उसकी बहुत बड़ी गलती है। आज अमेरिका ने भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चाइना को उसके साथ ला दिया है। स्वाभाविक सी बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आज भारत, चाइना, रशिया और अब ब्राजील भी, ब्रिक्स देशों का समूह एकजुट हो रहा है। एकजुट होकर के डॉलर के मुकाबले अपनी ब्रिक्स करेंसी निकालने की सोच रहा है, और यदि ऐसा हो जाता है तो ये सीधा सीधा डॉलर को चुनौती होगी। सिर्फ डॉलर को चुनौती नहीं होगी, अमेरिका के साम्राज्य को भी चुनौती होगी। ये ट्रंप को भी समझना होगा। जितनी जल्दी वह इस टैरिफ के मायाजाल से निकल जाए, ये ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए बहुत अच्छा होगा। भारत एक विशाल देश है जहाँ पर 140 करोड़ की आबादी रहती है, और एक ये बहुत बड़ा मार्केट है जिस मार्केट को दुनिया का हर देश भुनाना चाहता है। भारत अपनी शक्ति को आज पहचान गया है। भारत जानता है कि किसी भी देश को यदि बिजनेस करना है तो उसे भारत से हाथ मिलाना ही पड़ेगा, और यदि वह भारत से हाथ नहीं मिलाता है तो इसका उसे बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, और ये अमेरिका को सोचना पड़ेगा। आज अमेरिका में कई चीज़ों की किल्लत सी हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के अंदर प्रति व्यक्ति जो आज टैरिफ लगने के बाद जो खर्चा कर रहा है वो लगभग $2800 एडिशनल खर्च कर रहा है। $2800 एडिशनल। अब सोचिए
जो पहले उनका जो एक्सपेंस पर मंथ होता था उसमें $2800 उन्हें एडिशनल खर्च करने पड़ रहे हैं। बचत कहाँ हो रही है? सरकार उनके बारे में सोच ही नहीं रही। अमेरिकन गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में काफी पैसा मिल रहा है, परंतु उसमें पिस कौन रहा है? वहां की जनता पिस रही है। अब आप कुछ समय बाद देखेंगे अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ विद्रोह भी पनप सकता है। तो ट्रंप को ये सोचना पड़ेगा कि उसे आगे क्या करना है। इस तरह से वो टैरिफ पर टैरिफ लगाकर इंडिया को सिर्फ चढ़ा सकता है और इंडिया को परेशान नहीं कर सकता है। और इतिहास गवाह है कि जब भी भारत को ऐसे झटके मिलते हैं उसने हमेशा निडरता के साथ आगे बढ़ाया और उसका सामना किया है। इंडिया इसमें भी विजय होकर के आगे निकलेगा और स्वाभाविक सी बात है नए रास्ते भारत का रास ही लेगा और वापस हम उसी पटरी पे आ जाएंगे। हमारे जीडीपी को कोई खतरा नहीं है, हमारे लोगों को कोई खतरा नहीं है, ना यहाँ पर कोई मंदी आने वाली है। अमेरिका ऐसा सोचना छोड़ दे। नमस्कार।